Hello guys, welcome to my YouTube channel Medical Science. Today's topic are the brain. अभी हम रिकरेंट नर्वस सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट पार्ट है। देन उसमें एक ऑर्गन है ब्रेन। अभी हमें ब्रेन देखना है एक्चुअल में ब्रेन क्या होता है, देन उसका फंक्शन, देन उसके डिफरेंट पार्ट। ओके, सो नॉर्मली ब्रेन पर हमें 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 15 मार्क पे ब्रेन पे क्वेश्चन आ सकता है। डिवाइड क्वेश्चन होता है, जैसे कि फंक्शन ऑफ द ब्रेन 5 मार्क्स के लिए, देन ऑर्गन ऑफ द ब्रेन 5 मार्क्स के लिए, देन डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन 5 मार्क्स के लिए। ऐसा डिवाइड क्वेश्चन आ सकता है ब्रेन के क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ ब्रेन पे। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्चुअल में ब्रेन क्या होता है। देन उस पर अगर 5 मार्क या 50 मार्क पे क्वेश्चन आए तो उसे कैसे अटेंड करना है या कैसे लिखना है। उसमें अगर आप 50 मार्क के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हो तो आपको एग्ज़ाम टाइम में अगर 10 मार्क के लिए भी ब्रेन आए तब भी आप क्वेश्चन कवर कर सकते हो। देन अगर 5 मार्क का भी ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। अभी इसमें आपको करना क्या है, जो हमारी क्वेश्चन लिखने की टेक्निक है उसे ज़रा मॉडिफाई करना है, मतलब चेंज करना है उसे थोड़ा सा। देन आज हम देखेंगे ब्रेन, और जो बाकी की प्रोसेस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी पूरे ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसका स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम अदर क्वेश्चन इस पे, मतलब 5 मार्क से लेकर 50 मार्क तक क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं या इतना कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैं जितनी नोट्स दूंगी उस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ब्रेन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आपको ब्रेन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है उसे हमें 3 से 4 सेंटेंस में लिखना है, जैसे कि मैंने लिखी है। फर्स्ट वन, ब्रेन इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है, हमारे बॉडी का एक सेंट्रल पॉइंट है। देन नेक्स्ट, ब्रेन इज़ मैनेज द पर्सन एक्टिविटी। मतलब ब्रेन क्या करता है, हमारी जो पर्सन होता है, जो कोई भी पर्सन हो उसके एक्टिविटी को मैनेज करता है। मतलब हमारी जो वर्क प्रोसेस है, एक्टिविटी है, जब हम चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, उस सभी एक्टिविटी को क्या करता है, अरेंज करता है या मैनेज करता है। देन ब्रेन प्रेजेंट इन दी अपर साइड ऑफ दी स्कल। अभी ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी की जो अपर साइड है, मतलब हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है सबको पता है, नॉर्मली फेस के अपर साइड, मतलब पूरी होल बॉडी के अपर साइड पे। देन स्कल में, स्कल क्या है, स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लाइक इंजरी होगी या कोई इन्फेक्शन होगा उससे, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है। देन इम्पॉर्टेंट भी ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन को अगर इंजरी हो जाए तो पेशेंट सडनली कोमा में जा सकता है, या उसकी जो नॉर्मल लाइफ है या नॉर्मल एक्टिविटी है सभी लॉस हो सकती है। मतलब पेशेंट में इजीली एबनॉर्मलिटी फॉर्म हो सकती है। देन नेक्स्ट वन, टू प्रोटेक्ट द बोनी कवरिंग। हमारे जो हमारा ब्रेन है उसे बोनी कवरिंग से प्रोटेक्ट किया है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्कल। देन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सभी जो हमारी थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या हमारा जो थॉट है, सभी हमारी जो मैनेजमेंट प्लानिंग, सभी चीज़ें जो हम हमारी डेली एक्टिविटी में करते हैं, लाइक है किसकी वजह से करते हैं, ब्रेन की वजह से। सो ब्रेन को नॉर्मल रखना इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन टू कंट्रोल स्पीकिंग, वर्किंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। यही जो मैंने अभी बताया, ब्रेन हमारी ऑल डेली एक्टिविटी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी स्टडी, देन हमारा जो नॉलेज
इम्प्रूवमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। अगर ब्रेन में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उस पर्सन को स्टडी करने में या नॉलेज गेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन हम देखते हैं आईक्यू लेवल, किसी की बहुत कम होती है, देन किसी की बहुत हाइपर होती है। देन लास्ट वन, टू इंजुरी द ब्रेन, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इवन डेथ ऑफ पर्सन। अभी इस सेंटेंस में इसका मीनिंग लाइक ऐसा है कि जब हमारे ब्रेन को कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो या किसी कॉम्प्लिकेशन से हमारे ब्रेन को इंजरी हो जाए, तभी उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी होता है। मतलब बॉडी की जो एक्टिविटी है लाइक ये सब एबनॉर्मल हो जाती है। देन क्या होता है, सडन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हमें इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड हो जाता है तब हमें आगे का टॉपिक इजीली हम अंडरस्टूड हो सकते हैं या कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इन इम्पॉर्टेंस। अभी ब्रेन में इम्पॉर्टेंट क्या है जिस पे IMP आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर MCQs आ सकते हैं। इसमें ब्रेन इज द सॉफ्ट पार्ट एंड ऑर्गन इन दी बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का एक सॉफ्ट पार्ट और ऑर्गन है। देन ब्रेन का वेट 1400 to 1500 ग्राम तक। देन ब्रेन का कलर क्रीमी पिंक कलर का ब्रेन होता है। देन उसकी लोकेशन अपर साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर साइड में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, देन कौन कौन से ऑर्गन ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ स्मॉलेस्ट। देन ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट फोर ब्रेन जो कि अपर साइड पे होता है। सबसे पहले कौन सा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन। देन सेकेंड मिड ब्रेन। देन थर्ड वन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब जो कि हाइड होता है, मतलब जो कि हमें ऊपर की साइड से शो नहीं होता। फोर ब्रेन जो कि हम इजीली अपर साइड से मतलब बाहर की साइड से विजुअली देख सकते हैं। देन मिड ब्रेन जो कि देन हिंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब उन दोनों के मिडल साइड में जो प्रेजेंट होता है, लाइक अ मिड ब्रेन। देन हिंड ब्रेन मतलब जो कि हाइड होता है। अब हम देखेंगे फोर ब्रेन, मतलब जो 1 नंबर का है फोर ब्रेन, जो कि पहले सबसे स्टार्टिंग का जो ब्रेन का पार्ट है लाइक फोर ब्रेन, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट टेलेंसिफेलॉन, देन सेकंड डायंसिफेलॉन। ओके, फिर टेलेंसिफेलॉन को फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो कि फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप है टेलेंसिफेलॉन। देन सेकंड कौन सा है, डायंसिफेलॉन। जो फर्स्ट है टेलेंसिफेलॉन इन द फोर ब्रेन में, उसे फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, बेसल गांग्लिया, देन अमेगडाला। ओके, अभी ये किसके टाइप हो गए फोर ब्रेन में, नंबर 1 टेलेंसिफेलॉन के। सेकेंड डायंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है, उसमें थैलेमस देन हाइपोथैलेमस। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसमें कोई फर्दर पार्ट नहीं है, सब पार्ट किसी में भी नहीं है, उसमें वो एक अकेला सिंगल ब्रेन का पार्ट है। देन लास्ट वन हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन में फर्दर 2 पार्ट है। फर्स्ट वन पोन्स, देन सेकेंड मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें भी पोन्स में एक पॉइंट है, सब पॉइंट, उसमें सेरिब्लम। अभी फर्स्ट जो फोर ब्रेन है उसमें कौन सा आता है, सेरिब्रम, देन सेरिब्लम लास्ट में आता है। ये 2 सिमिलर वर्ड के जैसे है लेकिन सिमिलर नहीं है, इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फर्दर 2 डिवाइडेड वर्ड है। अभी हमने क्या देखा, एक ट्री डायग्राम देखी जिसमें डिवाइडेड पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ओके, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट, जो कि ब्रेन मेजर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें फर्स्ट पार्ट में 2 टाइप्स, देन
टू टाइप्स में, फर्स्ट वन में 4, देन सेकेंड वन में 2 टाइप्स, देन मिडल जो ब्रेन है वो सिंगल होता है, उसमें सब पार्ट नहीं होते। देन हाइड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, देन उसमें एक सब पॉइंट होता है। ओके, क्लियर। देन फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। अभी हमने जो उसके पार्ट देखे हैं ब्रेन के, उसे अब हमें एक्सप्लेन करना है। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे लेयर ऑफ द ब्रेन में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है ब्रेन को, जो कि ब्रेन को इन्फेक्शन से, इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। उसमें फर्स्ट ड्यूरा मैटर, आउटर। अभी ड्यूरा मैटर क्या है, आउटर लेयर है जो कि बाहर की साइड से ब्रेन में प्रेजेंट होती है। देन आर्चोनॉइड मैटर। अभी ये क्या है, मिडल लेयर है जो कि इनर और आउटर लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है, मतलब मिडल पार्ट में जो प्रेजेंट होती है। देन लास्ट वन इज पे मैटर। अभी पे मैटर कहाँ पे होती है, इनर साइड में, मतलब जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है वहाँ पे कौन सी लेयर होती है, पे मैटर। देन उसके बाद कौन सी होती है, आर्चोनॉइड मैटर। देन उसके बाद कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। ये क्या है, 3 लेयर ऑफ द ब्रेन। लेयर का क्या फंक्शन होता है, ब्रेन को इंजरी से या किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन ब्रेन क्या है, बॉडी का सबसे स्मूथ या सॉफ्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। देन नेक्स्ट फोर ब्रेन। ये क्या है, फर्स्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट है फोर ब्रेन। इट इज़ द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में कौन सा आता है, फोर ब्रेन, मतलब फर्स्ट। देन मेजर मतलब बड़ा पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट डिवाइड इनटू 2 टाइप। ये 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। उसमें फर्स्ट वन टेलेंसिफोलॉन। टेलेंसिफोलॉन मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन डिवाइड इनटू 4 पार्ट। टेलेंसिफोलॉन क्या है, एक 4 ब्रेन का पार्ट है, मतलब ब्रेन का एक पार्ट है, वो भी 4 टाइप में डिवाइड हुआ है। उसमें फर्स्ट वन हम देखेंगे सेरिब्रम, देन सेरिबलम, देन डिफरेंट वर्ड है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सेरिब्रम इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइड इनटू द 2 पार्ट। अभी ये ब्रेन का सबसे बिगेस्ट जो एक ऑर्गन है या पार्ट है ब्रेन का, स्मॉलेस्ट, लाइक उसमें ये सबसे बड़ा है होल ब्रेन में, पूरे ब्रेन में सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। आपको ये डायग्राम में देखने को मिलेगा। देन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। अभी इसमें भी सब पॉइंट है, डिवाइड 2 पॉइंट में डिवाइड होता है। उसमें फर्स्ट राइट हेमिस्फीयर, देन लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, राइट हेमिस्फीयर देन लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या वर्क करते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे राइट। उसमें टू कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अभी क्रॉस है, इसका क्रॉस कनेक्शन है। राइट वाला जो है लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। देन लेफ्ट वाला जो है वो राइट साइड की बॉडी एंड ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। देन कनेक्शन टू द नर्व फाइबर कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस कैलोसम। मतलब राइट हेमिस्फीयर देन लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो नर्व फाइबर का कांटेक्ट है या कनेक्शन है उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ओके, अब इस सेरिब्रम के ये हो गई उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। देन अब हम देखेंगे उसके फंक्शन। सेरिब्रम हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन शो करता है। फर्स्ट प्लानिंग, अगर हमें स्टडी करना है या हमें कहाँ बाहर पिकनिक पे जाना है, जब हम प्लानिंग करते हैं किसी टॉपिक की या किसी पॉइंट की, किसकी हेल्प से करते हैं, सेरिब्रम। देन थिंकिंग, मतलब जो हमारी थिंक है, जो हमारे थॉट है, वो कहाँ पे बनते हैं, सेरिब्रम में। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि हम प्लानिंग करते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड या वे सर्च करते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, सेरिब्रम। देन फाइंडिंग, अगर हम कुछ सर्च करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, उसमें भी किसकी हेल्प होती है, लाइक अ सेरिब्रम। ये हो गए कुछ फंक्शन किसके, सेरिब्रम के। सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन में टेलेंसिफोलॉन का। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। देन सेकेंड वन हम देखेंगे टेलेंसिफोलॉन का सेकेंड पॉइंट। उसमें क्या है, बेसल गांग्लिया।
अभी ये क्या वर्क करता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सब कार्टिकल न्यूक्लियस टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक थिंग। अभी ये किसका ग्रुप है, सब कार्टिकल न्यूक्लियस का एक ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड थिंग्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लाइक अब हम देखेंगे उसके फंक्शन, ये क्या क्या फंक्शन शो करता है। इसमें फर्स्ट है इमोशनल चेंजेस। अभी इमोशन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस होगी, सैडनेस होगी। ओके तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन हैप्पीनेस, देन सैडनेस भी आ सकता है क्योंकि वो भी क्या है, एक इमोशन है। देन हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट मतलब उसे अगर किसी चीज़ की भी हैबिट है, चाहे वो बैड हो या गुड हैबिट हो, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो बेसल गांग्लिया में, जो कि उसे कंट्रोल करता है। देन अब हम देखेंगे उसका थर्ड पार्ट जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। अभी हिपोकैम्पस इज अ मेन रोल इन मेमोरी एंड एजुकेशन। अभी लाइक स्टूडेंट में इसका मेजर रोल है हिपोकैम्पस का। इट इज़ अ प्लास्टिक एंड अनप्रोटेक्टेड पार्ट। अभी प्लास्टिक मतलब ये लाइक इसका एजुकेशन देन मेमोरी में मेन रोल है। देन अनप्रोटेक्टेड मतलब ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है लेकिन उससे बहुत नाजुक पार्ट है ब्रेन का, जो कि इजीली डैमेज हो सकता है क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड पार्ट है ब्रेन का। ओके मतलब इजीली ये किसी स्मोकिंग से या ड्रिंकिंग से ये क्या हो सकता है, इजीली डैमेज हो सकता है, लाइक डिप्रेशन की वजह से भी। इसका मेन रोल क्या है, मेमोरी एंड एजुकेशन। जो हम स्टडी करते हैं देन उसे क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं या देन ब्रेन में स्टोर करते हैं। अगर इसे कुछ हो जाए हिपोकैम्पस को तो हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। देन उसमें जो स्टोरेज डाटा है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। देन अभी हम देखेंगे 4 नंबर का टेलेंसिफोलॉन का 4 नंबर का पार्ट अमेगडाला। अमेगडाला क्या फंक्शन शो करता है, इमोशन, फियर, देन मोटिवेशन। इमोशन में क्या क्या आता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो कि हमने अपर पार्ट में देखा। देन फियर मतलब डर। देन मोटिवेशन, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो कहाँ पे अफेक्ट करता है, कौन से पार्ट पे अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के अमेगडाला। ओके अब हम देखेंगे 4 ब्रेन का सेकेंड पार्ट टेलेंसिफोलॉन। टेलेंसिफोलॉन में अभी इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। टेलेंसिफोलॉन की प्रेजेंट इन दी पोस्टेरियर लोअर साइड ऑफ द सेरिब्रम। पोस्टेरियर मतलब बैक साइड की, देन लोअर मतलब नीचे वाली साइड किसकी, सेरिब्रम की। सेरिब्रम के जस्ट लोअर मतलब बैक साइड पे, पोस्टेरियर एंड लोअर मतलब बैक साइड के नीचे वाले हिस्से में डायेंसिफोलॉन प्रेजेंट होता है। देन फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है डायेंसिफोलॉन, 2 पार्ट में। उसमें फर्स्ट थैलेमस, इट इज़ दी एग शेप ऑर्गन। थैलेमस कैसे है, जो कि एग होता है हमारा, उसके शेप का ऑर्गन है। देन टू रिसीव द मैसेज एंड सेंड टू ब्रेन। अभी ये क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से हम मतलब हमारे न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पे आता है, हमारे स्पाइनल में, देन स्पाइनल से कहाँ जाता है, ब्रेन में। तो ये क्या करता है, मैसेज कैच करता है, देन मेजर जो ब्रेन का पार्ट है उसे सेंड करता है। ओके डन। इसके क्या क्या फंक्शन है, उसमें फर्स्ट फाइंडिंग टू सेंसेशन एंड इमोशन। जो हमें अगर नेल कट किया हमने, अगर वो ज़्यादा डीपली कट हुआ तो हमें क्या होता है, सेंस होता है। लाइक हमारे हेयर को स्ट्रेच किया गया तब भी हमें सेंस होता है। देन इमोशन, इसमें इमोशन भी एडेड होता है। देन इसमें कोल्ड, हॉट, हैप्पी, सैड, ये क्या है, कोल्ड हॉट लाइक अ सेंसेशन, सेंस है। देन इमोशन कौन से है, हैप्पी देन सैड। देन अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट किसका, टेलेंसिफोलॉन का, फोरब्रेन के अंदर। इसमें पोजीशन बाय द लोअर अ थैलेमस टू कंट्रोल अ वाइटल फंक्शन। इसकी पोजीशन क्या है, लोअर साइड, किसके लोअर साइड, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस जस्ट थैलेमस के नीचे बिलोंग करता है, मतलब रहता है। देन उसका फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल अ वाइटल फंक्शन। हमारे बॉडी में जो वाइटल फंक्शन होते हैं
उसे कंट्रोल करता है। कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है? वाइटल टेम्परेचर को। टेम्परेचर कहाँ पे मेंटेन होता है? लाइक अ ब्रेन में। जिस भी पेशेंट को अगर फीवर हो तो उसका मेनली अफेक्ट कहाँ पे होता है? उसकी ब्रेन पे। उसका टेम्परेचर शो होने का मेन पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन। इसलिए फीवर के पेशेंट पे हेडेक कॉमन सिम्टम्स होता है। देन एक्शन ऑफ द हार्मोन रिलीज एंड स्टिमुलाई। हमारी बॉडी में जो हार्मोन है उसे रिलीज करना मतलब फॉर्मेशन ऑन करना, देन स्टिमुलाई करना मतलब उसका जो फॉर्मेशन है उसे स्टॉप करना। इस पे किसका कंट्रोल होता है? हार्मोन पे हाइपोथैलेमस का। मतलब हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसे कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। उसमें जितनी भी ग्लैंड्स होगी उसे कौन हेड है? उसका हेड कौन है? उसे कौन मैनेज करता है? हाइपोथैलेमस इन दी ब्रेन। अभी इसके फंक्शन देखेंगे हम कुछ। इमोशन क्यों? क्योंकि हार्मोन कंट्रोल करता है। उसमें अगर डोपामिन को स्टिमुलाई किया गया, अभी डोपामिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है। अगर उसे स्टिमुलाई किया गया पेशेंट क्या हो सकता है? सैड हो सकता है। देन अगर डोपामिन की लेवल इंक्रीज की गई तो पेशेंट क्या हो सकता है? हैप्पी, एक्सेसिव हैप्पीनेस हो सकती है पेशेंट में। देन इंडोक्राइन एक्टिविटी मतलब वही जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड है उसे कंट्रोल करना। देन वाइटल साइंस में टेम्परेचर है जो कि ब्रेन उसे कंट्रोल देन कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अभी ये हो गई हमारा फोर ब्रेन, कंटेंट ऑफ द फोर ब्रेन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मिड ब्रेन। क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन का सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। देन इट लोकेटेड टू लोअर साइड ऑफ द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हिंड ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन के नीचे और हिंड ब्रेन के अपर मतलब दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। देन इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन का मिडल पार्ट है, दोनों के बीच वाला पार्ट है। देन इसका अदर नेम मेसेंसिफोलन। हमने पहले कौन कौन से देखे? डायेंसिफोलन, देन टेलेंसिफोलन। अभी ये कौन सा है? मेसेंसिफोलन, इसका अदर नेम है। ओके, देन फॉर्म इन फोर बॉडीज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कॉर्परा कॉर्डिक मेन। अभी ये फोर बॉडी से बना हुआ है जो कि फोर बॉडी मिलके मिड ब्रेन बनाती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्परा कॉर्डिक। देन देयर आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। अभी ये टू पार्ट में डिवाइड है मतलब सब पार्ट में। टू पार्ट में इसके फर्स्ट होता है इंफेरियर ऑप्टिक लोब्स, देन सुपेरियर ऑप्टिक लोब। अभी सुपेरियर मतलब अपर साइड के लोब, इंफेरियर मतलब लोअर साइड के लोब इसमें इंक्लूड होते हैं। देन अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट कॉर्परा क्वाड्रिजमिना। अभी इसके फंक्शन, अभी ये कौन कौन से फंक्शन को शो करता है या कंट्रोल करता है? इसमें फर्स्ट होता है हियरिंग, जो कि हमें सुनाई देता है, उसे कहाँ पे कंट्रोल होता है? कॉर्परा पे। देन विजुअल मतलब विजन, जो हम देखते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? कॉर्परा। देन सेकेंड सेरिब्रलम पेंडुलम। अभी ये क्या है? इट इज़ दी टू ब्रांच ऑफ द कनेक्शन इन दी सेरिब्रलम एंड ब्रेन स्टीम। हमारी ब्रेन की एक स्ट्रीम होती है ब्रेन टू हिड ब्रेन पे, मतलब जो हाइड ब्रेन है, देन मिड ब्रेन से लेके हाइड ब्रेन तक जो पोर्शन होता है उसे हम ब्रेन स्टीम भी कह सकते हैं। उसमें देन ब्रेन में जो फंक्शन कनेक्शन करने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रलम पेंडुलम। देन इसके फंक्शन क्या है? मूवमेंट, हमारी नेक की जो मूवमेंट होगी। देन विजन, आई मूवमेंट, आई की जो मूवमेंट होगी मतलब आई में हम जो पल के क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, हमारे आईलिड्स को जो एक्शन होगी। देन विजुअल होगा, जो हम देखते हैं उसे। देन हमारी मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट है उसे कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन मतलब उसका अनअदर नेम सेरिब्रलम पेंडुलम करता है। देन अभी हम देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी ये क्या है? लास्ट देन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का जो कि हाइड होता है।
हिड ब्रेन। अब हिड ब्रेन क्या है? इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लास्ट पार्ट है। देन प्रेजेंट इन दी मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन मिडल साइड, मतलब सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड के देन मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारा स्पाइनल स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? हिड ब्रेन एंड होता है। देन स्टार्ट कहाँ पे होता है? जहाँ पे मिड ब्रेन एंड होता है वहाँ से हाइड ब्रेन स्टार्ट होता है। देन इसमें 2 टाइप्स है। फर्स्ट सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। देन इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट हमने देखा था सेरिब्रम, अभी सेकेंड कौन सा बिगेस्ट पार्ट है? सेरिबलम। ओके, सेरिब्रम अलग है, देन सेरिबलम डिफरेंट है। सेकेंड कौन सा है? सेरिबलम, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ अ फॉर्म इन कॉर्टेक्स ग्रे मैटर। अब ये क्या फॉर्म करता है? कॉर्टेक्स के जो ग्रे मैटर है उसे फॉर्म करता है। ब्रेन में 2 मैटर प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर देन वाइट मैटर। ये क्या है? एक लिक्विड कंटेन है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देन अब हम देखेंगे इसके फंक्शन सेरिबलम के। बॉडी बैलेंस एंड मेंटेन। क्या करता है? हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, देन हमारे एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। देन सिमिलरिटी इन सेल वर्क। हमारा जो सेल है उसमें क्या करता है? उसके वर्क में सिमिलरिटी करता है। अगर हम एक हाथ से लिख रहे हैं तो दूसरे हाथ से हम खाना नहीं खा सकते एट वन टाइम। एक टाइम पे हम 2 हैंड से अलग अलग फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, उसमें क्या होती है? गड़बड़ी हो जाती है या हमें बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी होती है, अलग अलग फंक्शन नहीं कर सकते, ये सिमिलर फंक्शन करते हैं। या अगर हम एक हाथ से कुछ खा रहे हैं तो उसमें एक फिंगर साइड फंक्शन नहीं करता और बाकी के फिंगर हम खाने के लिए यूज़ करते हैं एक फिंगर छोड़ के। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है? सिमिलर वर्क करता है, सभी मिलके साथ में वर्क करते हैं। देन बॉडी बैलेंस। जब कोई पर्सन ड्रिंक करता है तो उसका मेनली अफेक्ट किस पार्ट पे होता है? सेरिबलम पे। ओके, इसलिए उसका बॉडी बैलेंस जो है ड्रिंक करने की वजह से लॉस हो जाता है। देन अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, पोन्स। अभी ये क्या है? लास्ट पार्ट है ब्रेन का। देन लोअर साइड ऑफ द मिड ब्रेन एंड एंटीरियर ऑफ द सेरिबलम। अभी सेरिबलम जो है अभी हमने जो सेरिब्रम देखा उसके अपर साइड पे, देन मिड ब्रेन के लोअर साइड पे, मतलब जहाँ पे मिड ब्रेन एंड होता है वहाँ से पोन स्टार्ट होता है। सेरिब्रम और अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लंगडाटा। मेडुला ऑब्लंगडाटा के अपर साइड पे ये प्रेजेंट होता है, ये आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। इट फॉर्म इन दी वाइट मैटर। अभी ये किसे फॉर्म करता है? वाइट मैटर को। मैंने पहले ही बताया था हमारी ब्रेन में एज अ 2 मैटर प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रे मैटर देन सेकेंड वाइट मैटर। देन इसका फंक्शन क्या है? टू मेंटेन ब्रीथिंग। जो हम ब्रीथ करते हैं इनवॉलंटरी, मतलब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसे ही क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या है? ब्रीथ एक क्या है? वाइटल फंक्शन है, उसे कंट्रोल करता है। देन इसमें एक सब पॉइंट है मेडुला ऑब्लंगडाटा। मेडुला ऑब्लंगडाटा में इट इज़ द लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन का एक लास्ट एंडिंग पार्ट है, जहाँ पे ब्रेन एंड हो रहा है वहाँ का लास्ट पार्ट है। टू जॉइन द लोअर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को लोअर साइड, मतलब इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, ये लास्ट पार्ट है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? मेटोकॉल। मतलब जहाँ पे मेडुला ऑब्लंगडाटा एंड होता है देन स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटोकॉल। इसके फंक्शन, ये क्या फंक्शन शो करता है? फर्स्ट रेस्पिरेशन मेंटेन करता है। देन सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे मेंटेन करता है। देन डाइजेशन ऑफ द सॉलोविंग। डाइजेशन मतलब डाइजेशन के अंदर जो सॉलोविंग है, मतलब जो हम फूड ईट करते हैं उसके अंदर जो सॉलोविंग प्रोसेस है उसे कंट्रोल देन कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगडाटा। अभी ये हो गया हमारा कंप्लीटली ब्रेन। करते हैं ब्रेन पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एंडिंग में।
तो चलिए अब हम देखते हैं 50 मार्क का अगर ब्रेन पे क्वेश्चन आए तो डिवाइड क्वेश्चन कैसे होता है, देन शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होता है। फर्स्ट 5 मार्क्स में आपको ब्रेन की डायग्राम आ सकती है, देन उसे लेबलिंग करनी होती है, मतलब उसके जो पार्ट है उसे लिखना होता है। तो ये रही डायग्राम। आप डायग्राम कैसे बनानी है इजी वे से, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। देन अभी ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ब्रेन की डायग्राम स्पेसिफिक। देन नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको इनलिस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन देन एक्सप्लेन इट। अभी आपको ब्रेन के पार्ट को इनलिस्ट करना है, मतलब मैंने जो ट्री डायग्राम दिखाई है ब्रेन के पार्ट की उसे लिख के जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया गया है उसे एज इट इज कंटेंट को लिखना है। ओके 5 मार्क्स के लिए। देन फंक्शन ऑफ द ब्रेन, अभी आपको फंक्शन कैसे लिखने हैं ब्रेन के 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वन आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 to 4 सेंटेंस का आपको इंट्रो लिखना है ब्रेन का। देन उसकी जो डायग्राम है उसके पार्ट की उसे आपको ड्रॉ करना है, ट्री डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ब्रेन के हर एक डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। देन आपको उसके पार्ट को इनलिस्ट करना है, देन उसका फर्स्ट पार्ट लेना है। उसके फर्स्ट पार्ट में मतलब 4 ब्रेन में टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, देन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम या जो भी पार्ट है उसे एक एक पार्ट को लिख के उसके फंक्शन लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट बहुत ही एट्रैक्टिव देन क्लीन एक्सप्लेनेशन शो होगा, क्योंकि उससे आपका कंटेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आप अगर फंक्शन को इनलिस्ट करने जाओगे तो फर्दर एक पार्ट में 2 to 3 फंक्शन है, तो आप ऐसे एक पेज में आपके सभी फंक्शन कवर हो सकते हैं। लेकिन आप अगर 5 मार्क का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो फर्स्ट इंट्रो मतलब हाफ पेज हो जाता है, देन ट्री डायग्राम एक पेज की, तो आप इसका एक पेज पकड़िए, इंट्रो देन ट्री डायग्राम, देन उसके पार्ट मतलब एक पेज पे 4 पार्ट, देन उसके 4 पार्ट में उसके फंक्शन, क्या होगा आपका कंटेंट 3 पेजेस कंटेंट इजीली शो होगा। आपको ब्रेन की डायग्राम निकालते समय उसको एक्सप्लेन करना है उसके पार्ट को लाइक 2 लाइन्स में, उससे भी क्या होगा, आपका कंटेंट इंक्रीज होगा। ये हो गया हमारा फुल टॉपिक ऑफ द ब्रेन, जो कि जिसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से अटैच होता है।